हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो हमारा प्रॉब्लम द डे है वो है फाइंड डुप्लीकेट रोज इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ 0 और 1 अवेलेबल होंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, जैसे कि पहला रो है 1 0, दूसरा रो है 1 0, दूसरा रो जो है वो पहला रो का डुप्लीकेट है, तो हम लोग दूसरे रो के इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे बस। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें तो जितने सारे रिपीटेड हम लोगों को रोज मिलेंगे ना, उसके इंडेक्स को हमें रिटर्न करना है। यही मेरा काम है। हो ही सकता है ना कि 1 0 0 यहाँ पर नहीं होकर के लास्ट में हो जाए, तो मुझे उसके लास्ट वाले का इंडेक्स रिटर्न करना है। इसलिए हमारा आंसर वेक्टर इंट में होगा, यानी कि सारे के सारे इंडेक्स को हम लोगों को अपने वेक्टर में पुश करके रिटर्न करना है। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, एक बार ट्रैवर्स करेंगे मैट्रिक्स में और हर एक रो को ही ना उठा करके हम अपने सेट में डाल देंगे। सेम जब दूसरे वाले इंडेक्स पे जाएंगे तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि वो रो ऑलरेडी मेरे सेट में अवेलेबल है या फिर नहीं है। बस हो गया काम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को रिटर्न करना है वेक्टर इंट। तो हम लोग एक आंसर लिख लेते हैं। चलो मैंने एक आंसर बना लिया और हमें चाहिए एक सेट। सेट में क्या रखेंगे, पूरे के पूरे वेक्टर इंट को ही हम लोग डाल देंगे। ठीक है। अब हम लोगों का लूप कहाँ चलेगा, आई इक्वस टू 0 से चलेगा, आई लेस देन m तक चलेगा, आई प्लस प्लस। बढ़िया। हम लोगों को क्या चेक करना है, सिंपल सा हम लोग को एक कंडीशन लगाना है, क्या मेरे इस सेट में ऑलरेडी ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऑफ आई है क्या। मैट्रिक्स ऑफ आई अगर ये नॉट इक्वल्स टू आता है किसका, एस टी डॉट एंड का, या फिर इक्वल्स टू आता है, ठीक है, यानी कि ये जो है अवेलेबल नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। तो एस टी डॉट इंसर्ट कर देते हैं मेरे के मैट्रिक्स के आई को। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स मेरा इंडेक्स ही तो मेरा आंसर है ना, तो मैं क्या करूँगा, अपने आंसर में कर देता हूँ पुश बैक हमारे उस इंडेक्स को। बस कितना आसान था। अब इसके बाद हम लोग सीधा रिटर्न कर सकते हैं अपने आंसर को, एंड दैट्स इट। यही हमारा हो गया सॉल्यूशन। कितना इजी था ना। और अब जिनको लग रहा है, देखो 1 आ गया आंसर, अगर हम लोग सबमिट करके देखें तो भी ये सही से हो जाना चाहिए। ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम लोग बचाना चाह रहे हैं, देखो हमारा सही से हो गया। ठीक है। अब आप बोलोगे कि पूरा का पूरा वेक्टर रखने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास अगर ये बाइनरी मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी कि कुछ तो बात होगा ना। तो हाँ, एक हम लोग काम क्या कर सकते हैं, अगर ये बाइनरी मैट्रिक्स है 1 0 1 0, अगर हम लोग इसको डेसिमल के फॉर्म में मान ले तो, जैसे कि 1 0 क्या डिनोट करता है, 1 0 डिनोट करता है 2 को, राइट। सिमिलरली ये 1 0 किसको डिनोट करता है, 2 को। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे रो का डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो अपने सेट में डाल सकते हैं। और हाँ, सेट के बदले हम लोग अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पर सर्चिंग और इंसर्टिंग दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है, यानी कांस्टेंट टाइम में होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अंदर में वेक्टर इंट के बदले इंट रख लेंगे, और हम लोग सेट के बदले क्या यूज़ कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है। अब हमारा लूप क्या चलेगा, अंदर भी हम लोग को जाना पड़ेगा, राइट, एन के लिए, क्योंकि हम लोग को वो एलिमेंट चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन मेरा एन, जे प्लस प्लस। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो चलो मान लेते हैं इंट डेसिमल इक्वल्स टू 0 है। हम लोगों को हर एक रो का डेसिमल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे बाइनरी ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, देखो अगर मेरे पास 1 है और मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दूँ ना, किससे, 2 से, तो ये क्या करेगा ना, 1 को 2 लेफ्ट में कर देगा, यानी कि मेरा हो जाएगा 100, और ये बाइनरी नंबर है यानी कि मुझे रिटर्न आएगा 4। समझ गए। तो ये क्या आएगा, ये 100 4 आ जाएगा। समझ गए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को शिफ्ट कर रहे हैं। तो यही हम लोग का काम रहेगा यहाँ पे। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो हम लोग इसको 1 ही मानेंगे, 1 0 1 0 ऐसे करके ट्रीट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं कि मेरा जो भी मैट्रिक्स है आई और जे, उसको जे से लेफ्ट शिफ्ट कर दो। जो भी मेरा पोजीशन आ रहा है उसको जे से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, और यही मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट मुझे निकाल करके दे देगा। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, अब मुझे सिंपली डेसिमल फाइंड करना है, ना कि मैट्रिक्स का आई को, और अगर है तो मुझे डेसिमल को इंसर्ट करना है अपने सेट में। बस एज इट इज़ काम वही करेगा। चलो फिर से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो अब जो है अनऑर्डर्ड सेट में मेरा क्या हो रहा है, वेक्टर इंट के बदले सिर्फ और सिर्फ इंट रखा रहा है। समझ गए। चलो सबमिट करते हैं। और बस यही था आज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, हमारा टाइम जो है बहुत ही कम हो गया है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।